हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एट्थ पे कमीशन का गठन कर दिया गया है आप सभी के लिए। जो कि सरकारी नौकरी या किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, सरकार के किसी विभाग में कार्यरत है, तो उनके लिए एट्थ पे कमीशन जो कि निकल के आ गई है। एट्थ पे कमीशन की मंजूरी दे दिया गया है, जिसके तहत अब आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होते हुए दिखेगी। आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होते हुए ज़रूर दिखेगी। बाकी अगर बता देते हैं कि एट्थ पे कमीशन जो है आप सभी के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो आया था, तो जो पे सबसे पहले सातवां पे आया था, सेवन्थ पे कमीशन जो गठित किया गया था, वो किया गया था आप सभी के लिए 2014 में किया गया था। 2014 में सेवन्थ पे कमीशन आया था, जो कि अभी 2026 तक रहेगा। 2026 तक रहेगा, जो कि सेवन्थ पे कमीशन का 2000 सबसे पहला जो फर्स्ट पे कमीशन जो आया था वो आया था आप सभी के 1946 में फर्स्ट पे कमीशन आया था। उस समय जो 55 रुपये था, समझे, और हाईएस्ट 2000 रुपया, 55 से हाईएस्ट 2000 रुपये तक का प्रावधान किया गया था उस पे कमीशन के अनुसार। ये जो पे कमीशन आया है, तो आप देख सकते हैं पे कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होती है, इसमें सीनियर इकोनॉमिस्ट होते हैं और सही से बैंकिंग के सेक्टर में जानकारी पाए के लोग रहते हैं। तो इसमें बहुत ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि फाइनेंस के बारे में बढ़िया नॉलेज रखते हैं, बढ़िया ज्ञान रखते हैं, उनके अनुसार होता है। ये जो पे कमीशन जो सेट करता है गवर्नमेंट एवरी ईयर 10 साल, हर 10 साल में ये पे कमीशन को गठन किया ही जाता है, ताकि जो देखा जाता है कि सैलरी प्रेफरेंस से जो आप सभी के जो महंगाई आ रही है, कितनी महंगाई परसेंटेज बढ़ी है, वो पूरी जो महंगाई होगी, जैसे मान लीजिए आपकी जो भी महंगाई होती है, सभी महंगाई को कवर कर देती है। सभी महंगाई को कवर करके आपको वही पे कमीशन के रूप में दे दी जाती है। महंगाई पूरे 2014 से लेकर 2026 तक जितने भी महंगाई बढ़ी है, इन सभी महंगाई को हटाकर अब डायरेक्ट आपका एट्थ पे कमीशन के तहत आपको बेसिक सैलरी में बढ़ा कर दे दी जाएगी। बेसिक सैलरी में बढ़ाकर दे दी जाएगी। बाकी अगर बताएं तो जो पे अभी सैलरी जो निर्धारित की गई है, अभी तो सेवन्थ पे के कमीशन के अनुसार 2014 के अनुसार आपका सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार चलेगा। जो कि पहला फर्स्ट पे कमीशन 1946 में आया था, और जो सातवां आया था वो आया था 2014 में। ये 2026 तक चलेगा। और 2026 के बाद एट्थ पे कमीशन जो अभी गठित किया गया है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयमेंट की अमेंडमेंट होगा। उसके बाद कई सारे इसमें कमीशंस आएंगे। इसमें अपनी रिपोर्ट दायर करेंगे, कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे अनुमानित है कि 2.86% बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी जो आपकी सैलरी है, उससे बेसिक सैलरी आपको 2 गुना बढ़ के देखने की संभावना है। जिसका मान लीजिए, जिसका 18% है, 18,000 रुपये जिसकी सैलरी है, उसको नहीं भी तो आपको मान लीजिए 36,000 40,000 आपको प्लस देखने को मिलेगी बेसिक पे। और आपको डीए नहीं मिलेगी। डीए आपको 2027 से फिर डीए इंक्लूड होकर मिलना शुरू आरंभ हो जाएगी। डीए आपको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा, समझे। सेटबैक कमीशन जो गठित किया जाता है, इसमें फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें, जो कि फाइनेंस के बारे में ही जानते हैं। जो कि चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं, जो कि एक्स चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई बड़े पद पे जो एक्स चीफ जस्टिस हो, चाहे एक्स इकोनॉमिस्ट हो, तो इन लोगों को इसमें ज़्यादातर अब गठन किया जाता है। इनको ही अपॉइंटमेंट की जाती है, ताकि ये सही से जानकारी दे सके, समझे। बाकी अगर सैलरी की स्ट्रक्चर की पहले बात बता देता हूँ आपको, कि जो कि आप 18,000 अभी इंक्लूड बेसिक पे है अभी। और आप देख सकते हैं सिक्स पे कमीशन जो कि 7,000 था, उसको बढ़ा दिया गया था। वो उसके बाद जो सिक्स पे कमीशन था, तो सिक्स पे कमीशन में 7,000 था, तो उसको बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। यानी मतलब 2 गुना से ज़्यादा, 2.86 के आसपास बढ़ा गया। उसी तरह अगर आपके मान लीजिए इस समय 2.57% बढ़ाया गया था सेवन्थ पे कमीशन के तहत। तो इस समय मान लीजिए 18,000 आपकी सैलरी है, 18,000 सैलरी है, तो इस समय आपके जो बढ़ाने की संभावना है, ये आपके लगभग तो 36 या आप 40,000, 40,000 आप मान सकते हैं कि आपकी बेसिक पे 36 से 40,000 हो जाएगी। 2026 से आपको मिलना आरम्भ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, समझे।
बाकी देख सकते हैं सैलरी रेंज आप मैक्सिमम पे देख सकते हैं 2,56,000 तक रखा गया है, समझे। मल्टीपल अगर बात करते हैं कि आप अगर जो कि पे कमीशन आपको क्या निर्धारण की जा सकती है इस एट्थ पे कमीशन के अनुसार, तो एक एट्थ पे कमीशन के अनुसार बात करें तो 51,000 का निर्धारण सोच रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तो 46 36 अनुमान एक बेसिक है, लेकिन निर्धारण के लिए आप मान सकते हैं अगर 2.86 के अनुसार अगर बढ़ाया जाता है तब आपके 51,400 रुपये बेसिक पे हो जाएंगे। अगर नहीं इस अनुसार अगर नहीं बढ़ाता है तब आपको 40 तो मान के ही चलिए कि 40,000 बेसिक पे प्लस तो होगा ही होगा, 36 के बीच में होगा ही है। तो अगर आप मान लीजिए अगर 2.86% के डबल करता है तब आप हो सकता है कि आपका 51,400 हो सकता है, क्योंकि ये अनुमानित है कि 2.86 से बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो जो वह इन्फ्लिक्ट होता है कॉमन कई सेक्टर होते हैं, पीएसयू सेक्टर होते हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, बीएसएन, ओएनजीसी, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे डाक विभाग हो गई, उसकी उस तरह के जो इन पीएसयू है इनके ये पे कमीशन के अंदर नहीं आते हैं, तो इनकी भी अब सैलरी, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी तो इन लोगों की भी सैलरी बढ़ने की असंभावना ही होगी। एम्प्लॉय फिर ऑटोनॉमी बॉडीज़ होती है जो एम्प्लॉय बॉडी होती है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स, वो भी मांग उठाएंगे कि अब सैलरी हमारी बढ़नी चाहिए, तो ये ज़रूर सैलरी बढ़ेगी। ये सैलरी बढ़ाने की ऐसा इसलिए होता है ताकि सरकार चाहती है कि डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में दिया जा सके, ताकि पैसे इन्फ्लेशन में आएगा तभी हम मतलब इंडिया ग्रो करेगा, कंट्री ग्रो करेगा, जिसके लिए कंट्री कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसे हाथ में देने होते हैं, ताकि सबसे पहले पैसा देने का अर्थात एक ही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा दिया जाए, समझे। तो यही है कि आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल, ओएनजीसी, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड और डाक सेवा, इस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, इनके भी अब सैलरी हो सकता है कि बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये भी सेक्टर है जो कि अब एट पे कमीशन के अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये तो संभावना है कि ये भी अपनी मांग को बढ़ाएंगे कि सैलरी इनकी भी इंक्रीज होनी चाहिए। बाकी बात करें स्टेट की बात करें तो स्टेट भी अपना अब सैलरी बढ़ाएगी, स्टेट भी कुछ सोचेगी अब अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, तो स्टेट भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी बढ़ाने की संभावना है कि स्टेट भी हर स्टेट अपने अपने स्टेट वालों को अपने सैलरी बढ़ाएगी, अपने पे कमीशन लाएगी और उसके तहत तब पैसे इंक्रीज की जाएगी, हर उनके उनके विभाग के भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर, जान लेते हैं कि आपका सैलरी किस प्रकार रखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं न्यू न्यू सैलरी जो रहेगी आपकी, मान लीजिए 18,000 है, 18,000 आपकी रुपये सैलरी है। अब मान लीजिए 2.86 ही मान लेते हैं, मैं 40-45 हज़ार को छोड़ देता हूँ, 2.8 गुना आपको देता है तो मान लेते हैं। तो इसके अनुसार आप जो नेट पे आपको जो निकल के नेट पे आप जो देगा आप सभी के, वो देगा आप सभी के 51,400 रुपये आपको देगा। वहीं अगर बात करें इसके लिए ये होता है कि आप जो जो टैक्सेस होती है, पीएफ होती है, पीएफ हो गई, फिर पीआई हो गई, इन सब को काट के इंक्लूडिंग आपको सैलरी बढ़िया देखने को मिलेगी। जो महंगाई भत्ता है, डीए है, डीए आपको नहीं मिलेगी। जो भी डीए है वो आपको अब देखने को नहीं मिलेगी। 2026 में आपको डीए नहीं मिलेगा। 2027 से वही 2 से फिर 2 या जितने परसेंट 4% डीए देखने को मिलेगा। उससे बाद आपको डीए देना आरंभ करेगी सरकार। 2 से 3% 4% आपको जो भी होगा आपका डीए, वो डीए मिलना शुरू हो जाएगा 2027 से। तो जो ये कमीशन जो पे अभी आया है वो आपके 2026 में आपको लागू होगा। चलिए 26-27 में भी लागू होता है तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए।